तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स को पढ़ेंगे। किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप नॉर्मली देखो, अगर आप यूट्यूब के भी लेक्चर्स को देखोगे तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे हम कहते हैं कि ए और बी दोनों के दोनों जीरो नहीं हो। ठीक है, कम से कम एक नन जीरो तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि फिर बचेगा क्या, सी बराबर जीरो हो जाएगा, और सी बराबर जीरो तो सी जीरो ही हो गया, तो बचा है क्या, जीरो बराबर जीरो, तो कुछ मिला नहीं। तो इसमें अब हम ये देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी दूसरे इक्वेशन जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका नेम आता है वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मान लो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है, इसको हम चाह रहे हैं कि इसको स्लोप फॉर्म में लिखें, यानी कि इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि जनरल इक्वेशन तो चलो ये तुम्हारा हो गया, ये वाला जनरल इक्वेशन है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, और इसका मतलब क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या हुआ, आप आराम से इसको देख सकते हो। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये लाइन है हमारा, उसके बाद यहाँ पर जैसे एक लाइन है हमारा, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये सी यूनिट यहाँ पे बनाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करें, ये सॉरी यहाँ पे सी यूनिट, ये आपका सी यूनिट बनता है, और ये आपका जो है टेन थीटा होता है, और इसी का टेंजेंट जो होता है वही आपका एम मिल जाता है ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा होता है। अब हम कैसे इसको कन्वर्ट करें, तो बड़ा ही सिंपल काम है। काम ये है कि जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो गिवन है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी कर सकते हो। अब हमारा b नॉट इक्वल टू अगर जीरो है, या जीरो है तो उसके लिए अलग केस है, अगर b नॉट इक्वल टू जीरो है तो y को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस ए बाई बी ऑफ एक्स माइनस या प्लस ऑफ माइनस सी बाई बी। तो इससे क्या मिलता है, ये हमारा टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और ये मेरा जो यूनिट है कि आई एक्सिस पे कितना यूनिट कट कर रहा है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक एग्जाम्पल है कि 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर जीरो, और ये एक जनरल इक्वेशन है, और इसको आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे लिखोगे, 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/-1/3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये m की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2/3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/3, यानी कि y एक्सिस पे ये निगेटिव साइड में, मतलब इस साइड से इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे माइनस 1/3 यूनिट यहाँ पे कट करेगा, और थीटा का मान जो है वो tan इनवर्स माइनस 2/3 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से हम ये कि देखते हैं कि किसी भी जनरल इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर जनरल इक्वेशन की बात करें कि उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है। वो ये होता था x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता था हमारे लिए कि हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और मान लो कि यहाँ पर हमारा एक लाइन है जो कि इस प्रकार से है, और इस लाइन की खासियत क्या है हमारे पास कि अगर ये x पे a यूनिट कट कर रहा है, y पे b यूनिट कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन हो जाता था x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आपको मान लो जनरल इक्वेशन है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या आप इस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हो? तो ऑफकोर्स हम कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, इस माइनस सी को नीचे उतारो, तो ax बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इज इक्वल टू 1। दिस कैन बी रिटन एज एक्स बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी
इज इक्वल टू 1, यानी कि x साइड में माइनस सी बाई ए यूनिट और y साइड में माइनस सी बाई बी यूनिट कट करेगा तो वो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में और अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमें दिया जाए 3x + 2y + 5 = 0, कहा जाए कि इसको इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे? सिंपल सा काम है, 3x + 2y = -5 किया हमने यहाँ पर, और यहाँ से हमने क्या देखा कि x कैन बी रिटन एज -5/x बाई -5/3 + y बाई -5/2 = 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसे ग्राफ बनाना बड़ा आसान होता है कि x साइड में -5/3 यानी कि x के निगेटिव साइड में और y साइड में -5/2 यूनिट कट कीजिए, पॉइंट कीजिए और इनको मिला दीजिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा। तो ये इससे क्या होता है ना कि ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है और जैसी ज़रूरत होती है वैसा हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। देन अब उसके बाद हमारे पास मान लो कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, है ना। सवाल कई तरह के हो सकते हैं। अगर हम नॉर्मल फॉर्म की बात करें, इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो आप नॉर्मल फॉर्म को याद करने के लिए कुछ चीज़ों को पॉइंट करो कि वहाँ पे क्या होता था कि x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p। यानी कि मान लो कि आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और उसके बाद क्या है, एक लाइन है जो कि इस प्रकार से जा रहा, ठीक है ना। और इसमें अल्फ़ा क्या है, पी क्या है, एक बार आप दोबारा देख सकते हैं कि ओरिजिन से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका मान जो है वही मान होता है p, और ये जो एंगल बनाता है इसका परपेंडिकुलर वो होता है अल्फ़ा। तो इसका नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन यानी कि इस लाइन का इक्वेशन हो जाता था x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p, ठीक है। तो यहाँ पे cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा ये सब निकालना होगा। अब जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो पहले जनरल टाइप को लिखते हैं, जैसे ax + by + c = 0 है, ठीक है। तो हमें ये बताना होगा कि cos अल्फ़ा क्या है, sin अल्फ़ा क्या है और p क्या है, यानी कि ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी है। इस प्रकार से हमें इसे लिखना होगा। तो कैसे इसको डील करें, कैसे इसकी मान को निकालें, ये सब हमें चीज़ जाननी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दो तरह के इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कहने का मतलब कि हम चाहते हैं कि दोनों फॉर्म एक जैसे हो। तो मान लो कि ये आपका एक फॉर्म है और इसका नॉर्मल फॉर्म मान लो कि ये है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा, और अगर p को इस साइड बुला लेंगे तो -p = 0। तो हम चाहते हैं कि दोनों चीज़ एक ही जैसा रहे। तो अगर एक ही जैसा रखना है इसे, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और c के कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन को ये करें। तो इसका मतलब सारे x, y और कांस्टेंट टर्म ये सभी समान अनुपात में हो, मतलब सेम रेशियो में हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a/cos अल्फ़ा = b/sin अल्फ़ा = c/-p। तो यहाँ से अगर पहला वाला और तीसरा वाला की बात करें तो यहाँ से हमारे पास cos अल्फ़ा का मान डायरेक्टली हो जाएगा -pa/c, एंड sin अल्फ़ा का मान डायरेक्टली हो जाएगा, sin अल्फ़ा का मान -pb/c। अब हम जानते हैं p का मान निकालना है, तो हम जानते हैं एलिमिनेशन, जानते हैं कि sin स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा कुछ भी रहे, और cos स्क्वायर अल्फ़ा हमेशा 1 होता है ना। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, p²/c² कॉमन मिलेगा और यहाँ पे a² + b² = 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास p का मान क्या मिल जाएगा, ±c/√a² + b²। अब ये p में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि p आपका जो है वो इस साइड है, हो सकता है कभी p इस साइड भी हो, इधर भी। तो इस साइड वाले को नेगेटिव मान लेते हैं और उस साइड वाले को पॉजिटिव सेंस में हम लोग डील करते हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि किसी भी ax + by + c = 0 का अगर नॉर्मल फॉर्म लिखना हो तो a का मान अगर हम देखें तो p का मान अब हमारे लिए क्लियर हो चुका है। तो अगर हम इसको x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा बराबर p के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, वो चीज़ आपको जानना होगा। तो यहाँ पे हम cos अल्फ़ा का मान ऐसे लिख सकते हैं कि x
और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या है, माइनस पी ए बाई सी प्लस वाई इंटू माइनस पी बी बाई सी, एंड जो लास्ट आपका वहाँ पे यानी कि हम p का मान लिख रहे हैं वो आपका p है, तो यहाँ पे देखोगे कि p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का मान हम लिख सकते हैं। p का मान जो है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटर होगा कि इसको हम थोड़ा क्वेश्चन से समझें और उससे ज़्यादा हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि इसका p का मान क्या है, कॉस अल्फ़ा का मान क्या है, साइन अल्फ़ा का मान क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डील कर सकते हैं। तो क्यों ना इसको एक बार ट्राई किया जाए। तो आइए ज़रा इसको हम ट्राई करते हैं पहले क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, हमारा सवाल है कि ट्रांसफॉर्म 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। फाइंड साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा वगैरह वगैरह जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब सबसे पहले हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0 है, तो सबसे पहले इसको हम डील करते हैं। ये 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1 यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ से काम किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो a है, यहाँ पर a का मान क्या है आपका 2 है, b का मान क्या है आपका 3 है, c के मान को देखोगे इधर भेजोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं क्योंकि साइन और कॉस का मान बनाना है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 बाई रूट ओवर, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 4 प्लस 9 दैट इज रूट अंडर 13, दिस इज रूट 13 एक्स प्लस 3y बाई रूट 13 बराबर माइनस 1 बाई रूट 13। और इसी को अगर हम देखें तो ये हो जाता है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर p, और p का मान हमारा क्या हो गया यहाँ पे -1 अपॉन रूट अंडर 13। ओके, तो बड़ा ही आसान है, बस क्या करना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना। और आप यहाँ पे देखो भी एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे डिवाइड ही तो हो रहा है ना, c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अच्छा रहेगा कि हम एक क्वेश्चन बनाएं और एक क्वेश्चन के हिसाब से देन हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक सवाल देखते हैं बुक के सवाल को, देन हम लोग इस पे बात करेंगे आगे। तो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप 2 and the length of the perpendicular शॉर्ट में लिख रहा है, perpendicular from the origin equal to रूट अंडर 5। तो देखिए यहाँ पर हमें एक लाइन का इक्वेशन मांग रहे हैं जिसका स्लोप 2 है और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन रूट अंडर 5 गिवन है। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा दम है, दमदार क्वेश्चन है। यानी कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक लाइन है, अब एक लाइन ऐसे मान लो। ठीक है, इस लाइन की खासियत क्या है कि इसका ओरिजिन से जो आपका लेंथ है वो लेंथ कितना है, रूट अंडर 5 है। ओके, ये रूट अंडर 5 है, और उसके बाद इसका जो स्लोप है यानी कि ये अगर थीटा है तो आपके पास m बराबर 2 गिवन है, दैट इज tan थीटा 2 गिवन है। तो कह रहा है, देखो बहुत चीज़ें छुपाई गई है, मतलब m गिवन है और इंटरसेप्ट c नहीं पता है, p गिवन है बट एंगल अल्फ़ा जो यहाँ पे आप लिखते हो वो नहीं पता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन नॉर्मल फॉर्म का है और कुछ इन्फॉर्मेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का है, और दोनों को कंबाइन करके हम इसके इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसी पे काम किया जाए। जैसे मान लो आपके पास m बराबर 2 गिवन है और मान लो c जो है वो y एक्सिस पे क्या है, इंटरसेप्ट है, मतलब इतना जो डिस्टेंस है ना ये क्या है, c है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इसका मतलब
इक्वेशन क्या होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। हमें c का ही मान बताना है, बट कोई बात नहीं है, यहाँ पर m का मान हो जाएगा तो 2x प्लस सी, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। दिस इज योर इक्वेशन। और अगर आपको c का मान मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन जो है वो √5 के इक्वल है। तो क्यों ना इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, माइनस सी। देन वी कैन राइट दिस कि 2/√5, ठीक है। क्यों, क्योंकि √a² प्लस b², तो a का मान 2 है, b का मान -1 है, तो √5 ही होगा। और उसके बाद क्या करते हैं, प्लस -1/√5 इज इक्वल टू -c/√5, ठीक है। तो ये हमारा मान आ गया फिलहाल के लिए इस प्रकार से, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये आपका नॉर्मल फॉर्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे x और y छूट गया, थोड़ा ध्यान रखेंगे, x और y छूट गया। अब हमारे पास p का मान क्या गिवन है, √5 गिवन है, ठीक है। तो जब हमारे पास p का मान √5 गिवन है तो ये हमारा p ही तो है, ठीक है। ये हमारा क्या है, p ही है। और p को हम जनरली की बात करें तो जनरली हम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे मॉड वैल्यू लेंगे कि मॉड ऑफ c/√5, यानी कि यही तो हमारा p है। और ये मान किसके बराबर दिया गया है, √5 के। तो यहाँ पर हम c को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों केस पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि c/√5 इज़ नथिंग बट प्लस माइनस √5, यानी कि c इज इक्वल टू +-5। तो c का मान या तो 5 या तो -5। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +-5, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इन सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ पर c बराबर 5 और c बराबर -5 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, c बराबर 5 और c बराबर -5 की बात हो रही है। तो आप इस पे पॉजिटिव सेंस में आप पॉजिटिव लेकर चल सकते हो, लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है c की, 5 और -5, तो दोनों चीज़ों को हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम अगले कोई क्वेश्चंस को कुछ देखते हैं। अगर वो क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट मिले तो हम उसको आराम से बना सकते हैं। तो एक सवाल और मैं देखता हूँ ज़रा।